5वां दिन है। आज माता के 5वें रूप का पूजा होता है, जिनका नाम है स्कंद माता। इनका रूप सरस, सौम्य और मोहक है। माता की 4 भुजाएं हैं। वाहन में सिंह है। पूजा करने से माता की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ के हर रूप की तरह यह भी रूप बेहद सरस और मोहक है। माता अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करती है, चाहे जितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अगर वह माँ के शरण में पहुंच जाता है तो माँ उसे भी अपने प्रेम के आंचल से ढक लेती है। माँ का पूजा करने से पापी भी पुण्य का भागीदार हो जाता है। माँ का नाम स्कंद माता रखने का वजह है कि स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। यही वजह है कि माता का नाम स्कंद माता पड़ा। यह दाईं तरफ ऊपर वाला भाग यानी भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। दाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मंदबुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें अभिहित किया गया है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पदासन भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह भी है। ये कमल पे और सिंह पे दोनों जगह विराजमान होती हैं। पुष्कल महत्व, शास्त्रों में इनका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती है। भक्त को मोक्ष भी मिलता है और सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। माता पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन इस देवी की पूजा
अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो गया। स्कंद कुमार यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुए हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उन्हें मां के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। आदि शक्ति का यह रूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाली माता मानी गई है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना बहुत जरूरी होता है। पूजा में इनका भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। पीले वस्तुओं अति प्रिय होते हैं, इसीलिए केसर डालकर खीर बनाएं और भोग लगाएं। जो भक्त देवी की शक्ति भाव से पूजा करते हैं, उन्हें देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। पूजा में, माता की पूजा में सबसे जरूरी होता है उनका मंत्रों का उच्चारण और मंत्रों का जाप। मंत्र इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप अपने मन से और हृदय से बोलें और स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व है। इन्हें सुहागन का आसन अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहागन की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत मां को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। मां की कृपा अगर बनी है तो बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति भी होती है। मां की आराधना से शुभता की भी प्राप्ति होती है। पूजा के समय कुछ चीजों का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहले स्नान करें और सब स्वच्छ
वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को गंगा जल से शुद्धिकरण करें। अब एक कलश में पानी लेकर उनमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। इसके बाद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब माँ की आरती उतारें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें। इस दिन आप श्वेत कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोग रहने का आशीर्वाद देती है और हो सके तो पूजा में श्वेत रंग का प्रयोग करें। इस दिन पूजा करने से बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। इस दिन माता की पूजा का श्रेष्ठ समय दिन का दूसरा पहर माना जाता है। इनकी पूजा में चंपा के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें हरे रंग की चूड़ियां चढ़ाएं और उपासना में बुद्धि की प्राप्ति हो यह प्रार्थना करें।